Question given है बेटा, pressure of a gas filled in a closed container increased by 0.4%. If is the temperature increases by 1 degree centigrade, find the final temperature of the gas. बेटे यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा कि कोई गैस है और वो किसी वेसल्स में जिसमें भी भरा हुआ है कंटेनर में वो फुल्ली क्लोज्ड है। अब बेटे बताइए कि अगर ऐसे मेरे पास कोई एक कंटेनर है और ये कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड कंटेनर है, तो क्लोज्ड कंटेनर क्या बताना चाह रहा है कि इसका वॉल्यूम जो है वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम इसका कांस्टेंट हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो अब आगे देखते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो इतना है। अगर ये इनिशियल प्रेशर, मैं ये कह दूं कि इनिशियल प्रेशर P1 अगर इस पर P होगा तो जो P2 होगा वो इंक्रीज्ड बाई है बेटा, इंक्रीज्ड बाई मतलब P प्लस P का कितना परसेंट, 0.4 बाई 100%। एक्चुअल में तो है ये इतना परसेंट, तो इसको मैं परसेंट हटाकर इस तरीके से लिख सकता हूं। और ये P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100.4 और बाई 100 और ये हो जाएगा P। तो P2 इतना गिवन है और P1 मेरा इतना है। लेकिन कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इंक्रीज्ड, कह रहा है कि अब टेम्परेचर इंक्रीज किया गया और बाई 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया गया टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि जो T1 है उसको T मान ले रहा हूं और जो T2 है वो कितना हो जाएगा, वो T प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो T प्लस 1 हो जाएगा। इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया। अगर वो इतना इंक्रीज कर दिया गया बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है। एक बात बताइए बेटे, जब हम लोगों ने बायल्स लॉ पढ़ा था तो बायल्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर था, और वो इक्वेशन जो आया था टेम्परेचर के कांस्टेंट होने पर कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। लेकिन जब हम लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा तो हम लोगों ने क्या देखा कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर देखा। और जब कांस्टेंट प्रेशर देखा तो यहां पर जो निकल कर आया वो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन आया वो ये था। और जब हमने गैलूसिक लॉ देखा तो गैलूसिक लॉ में क्या निकल कर आया कि एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब निकल कर आया यहां से कांस्टेंट वॉल्यूम निकाला, तो जो इक्वेशन निकल कर आया है वो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब एक बात बताना बेटे कि अगर मैंने किसी गैस को इस कंटेनर में भर दिया है और जिस कंटेनर को फुल्ली मैंने क्लोज्ड कर दिया है, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट होने वाला है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इन तीनों लॉ में से कौन सा लॉ लगने वाला है इस न्यूमेरिकल के लिए, तो इस न्यूमेरिकल के लिए गैलूसिक लॉ लगने वाला है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गैलूसिक लॉ हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और गैलूसिक लॉ में हमारा क्या हो जाएगा, P1 और अपान T1, यहां से मैं ऐसे इसको मॉडिफाई कर सकता हूं कि P बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से हो जाएगा P2 अपान T2 हो जाएगा। यही क्वेश्चन हम लोग यहां पर रखेंगे। और P1 की प्लेस पर हम लोग P रखने वाले हैं, और T1 की प्लेस पर T, और P2 की प्लेस पर ये वैल्यू 100.4 बाई 100 और इंटू P, और T2 की प्लेस पर हम लोग रखने वाले हैं T प्लस 1। और ये फिर हमारा जो P है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो T प्लस 1 अपान T इज इक्वल टू 100 और 0.4 अपान 100, और T प्लस 1 इज इक्वल टू इंटू 100 और इज इक्वल टू ये 100.4 और इंटू T।
बेटे यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 इंटू टी और प्लस ये 100 हो जाएगा और 100.4 इंटू टी और 100.4 इंटू टी और माइनस 00 और टी और 100 को एज इट इज रहने दीजिए यहीं पर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 टी आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा और t इज इक्वल टू 100 बाई 0.4 और t इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा और बाई 4 डेसिमल कैंसिल किया, यहाँ एक जीरो बढ़ा लिया और फिर क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 250 और यहाँ पर जो यूनिट है वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कह रहा है कि बेटे ये तो मैंने इनिशियल टेम्परेचर कैलकुलेट किया, फाइनल टेम्परेचर अगर ये पूछ रहा है तो आप क्या करने वाले हैं, फाइनल टेम्परेचर इस 250 में 1 को ऐड करेंगे और 251 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।